जी, आपका होस्ट है शहीद अहमद आपकी खिदमत हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज जी वर्किंग डे है, पहला दिन है। डेफिनेटली 5 दिन की छुट्टियां ईद की जो हुई और उम्मीद है कि आपने बड़ी अच्छे तरीके से गुजारी होंगी, क्योंकि आज वर्किंग डे स्टार्ट हो गया। आज डेफिनेटली हुकूमत के ऐवानों के अंदर भी हलचल है और फिर अदालतें तो बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं कि हमने हर सूरत जो है वो अगर हमारी बात को माना ना गया तो फिर हम अपना फैसला देंगे और हर सूरत देंगे। इस कदर खौफ था कि वज़ीर-ए-आज़म इत्तेमाद का वोट लेंगे, फिर उसी को रिजेक्ट किया। मगर आज के दिन डेफिनेटली इसके ऊपर मैंने डिस्कस करनी है, मगर मैंने आपके साथ जो मेन बात डिस्कस करनी है, असद तूर साहब। असद तूर साहब जी एक सीनियर सहाफ़ी हैं और ये उस वक्त ही सहाफ़ी है जिस वक्त जो थे ना हामिद मीर साहब, उन्होंने बकाया तौर पर एक जनरल के मतलब बात की। वो एक बड़ी लंबी डिटेल है, इनको मारा गया। तो पहले तो असद तूर साहब को जी अल्लाह ताला सेहत दे कि उनका कुछ किडनी इशू चल रहा है, अल्लाह ताला उनको मजीद सेहत दे। बड़े क्वाइट यंग और अच्छे सहाफ़ी हैं, वेल इन्फॉर्म सहाफ़ी हैं। मगर उन्होंने रात के अपने एक वीलॉग के अंदर इंकशाफ किया, जिसको अभी सोशल मीडिया के ऊपर टेकअप भी कर लिया गया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और डेफिनेटली ये कुछ छोटा उनका काम नहीं। वो कहते हैं कि 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब की आर्मी हाउस रावलपिंडी के अंदर एक मुलाकात होती है। वो कहते हैं जी कि SC 001 यानी कि SC का मतलब वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 001, यानी कि सीनियर मोस्ट जज है। और सीनियर मोस्ट जज तो फिर चीफ जस्टिस साहब है। और कहते हैं वो एक कानवे की सूरत में गए हैं और वो जिस रूट के ऊपर गए हैं वो रूट भी आर्मी हाउस की तरफ जाना था। वो मुबैना तौर पर ये बात कर रहे हैं और जो उन्होंने बात की मैं आपके साथ कोटन ये बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं जी उस रोड के ऊपर गए हैं और फिर ये 14 अप्रैल को मुलाकात होती है आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दरमियान। और ये खुफिया मुलाकात थी और बड़ी स्पेशल किस्म की मुलाकात थी। इस मुलाकात में वो कहते हैं जिसको जराए कह रहे हैं कि मुबैना तौर के ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर उमर अता बंदयाल ने आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब को अपनी खिदमात के मतलब और अपने वालिद साहब की खिदमात के मतलब बताया। और फिर असद तूर साहब थोड़ा सा आगे निकल के कि वो जी ज़ियाउल हक साहब के बड़े पसंदीदा सीनियर ब्यूरोक्रेट थे और उनकी खिदमात जो उस वक्त के मार्शल देखिए ज़िया साहब की ज़िंदगी का जो एक वाकई जमहूरियत के लिए बड़ा एक बाप ऐसा था कि जिसको अगर जितना बयान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि जमहूरियत के लिए तो बड़ा ख़तरनाक वो दिन थे। तो जमहूरियत ट्रैक पे आते भी बड़ी देर लगती है, मगर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले कोई काफ़ी देर से जमहूरियत है। और रात को जैसे DGI साहब ने बकाया तौर पर ये बात कह दी कि हम ए पोलिटिकल है, तो फिर हम ए पोलिटिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर हर बंदे को इसको बल्कि एंडोर्स करना चाहिए, बताना चाहिए कि पाक वाकई ये पोलिटिकल है। उनके इकदाम से मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि DGI साहब की इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट टाइम होती रही है, अभी नहीं हो रही, उसका मतलब वो ए पोलिटिकल है। कल की बड़ी वेरी कैलकुलेटेड और बड़ी जामिया किस्म की और बड़ी जिसको कहते हैं ना उसमें कल्ट सी भी थी, बड़ी टेक्टफुल भी थी और बड़ी हेल्पफुल भी थी। हर लिहाज से उसको देखा जाए तो वो बड़ी मददगार थी, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो चाहे वो पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए हो। हाँ, उनके लिए खतरनाक थी जो पाकिस्तान में कार्टून टाइप लोग हैं या जो पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं। मगर मैं आता हूँ अपनी बात की जानिब। तो वो कहते हैं जी वहाँ पे ये डिस्कस हुआ, उन्होंने अपने दुख बयान किए, दर्द बयान किए और फिर उसके बाद कहते हैं 14 की वो मुलाकात होना दोनों सीनियर्स के दरमियान। और फिर 17 को DGISI, DGMI और DGMO और सेक्रेटरी डिफेंस का चैम्बर में आ जाना चीफ जस्टिस साहब के। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जस्टिस जाजुल हसन साहब के जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ मुलाकात होना। और फिर उनको कहते हैं जी इन तीनों ने उनको बुलाया, चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा था कि पहले आपकी मेरी मुलाकात हुई, अब इन तीनों को भेजें। और फिर वो कहते हैं शहरी आता है शाह और उनकी दरख्वास्त को सुना जाता है और एक साथ इंतखाबात की बात को हवा दी जाती है। पहले ऐसी बात नहीं थी, सियासतदानों को पीछे किया जाता है। यानी कि ये असद तूर साहब का एक मुबैना तौर पर विलाग में कही गई बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मगर इसका अभी मैंने सुबह आपके साथ कर दिया, अभी सारा दिन इसके ऊपर फट्टे चलने हैं, कटा खुलना ही है यार। मैं आपको बता दूं बड़े तजियाकार इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने आपके साथ ये बात कर दी जो मेरा वेरी लिमिटेड नॉलेज था, ये जो मैंने कुछ थोड़ी बहुत तहकीकात की, ये जो डिस्कस किया। तो क्योंकि वो एक वीडियो भी चलाते हैं तो उस वीडियो के अंदर कॉन्वे भी गुजर रहा है, तो वो तो जो है वो आस्ता आस्ता आपके साथ मैं डिस्कस कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। मगर उसके साथ ही आज डेफिनेटली इत्तेहादियों का इजलास है और मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब हैं उन्होंने बकाया तौर पर इसके इख्तलाफ किया, क्योंकि जुलाई के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। तो मैं अक्सर आपको कह रहा हूँ कि किसी सूरत मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते कि जुलाई के अंदर इंतखाबात हों, वो चाहते हैं कि सितंबर के अंदर मैं सदर पाकिस्तान बनूँ, 1 अक्टूबर को आप इंतखाबात करवा दें, उन्हें कोई मसला नहीं। वो अपने नाम के साथ सदर पाकिस्तान लगवाना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं इंतखाबात से पहले पाकिस्तान आ जाऊँ, नहीं तो मेरी सियासत का जीरो अंडा बटा पराठा और पराठा बटा
अंडा है। मगर आज इत्तेहादियों का इजलास है, डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कल फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो एक बेंच समाअत कर रहा है 3 रुकनी, और फिर 2 मई को तो जो होना है एक्ट एंड प्रोसीजर पे वो तो सब देखेंगे। उधर जी परवेज साहब, असद उमर और परवेज हटक साहब की, असद कैसर साहब और परवेज हटक साहब जा पहुंची ख्वाजा साद रफीक और एयाज सदक साहब के साथ। पहले जो अफवाहें थी कि जी बस एम ही चल रहे हैं फटे फटे, मगर कल फिजिकली तौर पे जो मुलाकात हुई है उसने काफ़ी जो है वो बर्फ़ को पिघलाया है। और डेफिनेटली जो हम शुरू से बात कहते नज़र आ रहे थे कि हर चीज़ का हल जो है वो मुज़ाकरात हैं, और पाकिस्तान के अदारे जो हैं वही इन मुज़ाकरात को कामयाब करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे सियासतदान के अंदर ना इतना एक पिता है और ना वैसा काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जी इसके मतलब मैं आपको बताता रहूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के होस्ट हो जाइए।